हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज गए हैं और मैं टेरेस पर सुबह के 7 बजे की आई हुई हूँ। 1 घंटा मुझे टेरेस पर हो गया है झाड़ू लगाते हुए। क्योंकि क्या होता है कि जब गार्डनिंग है, जो मैं सबसे पहले बात बताऊँ आपको फ्रेंड्स की, फरवरी में जो काम आप गार्डनिंग के कर सकते हैं ना, तो उससे पहले है कि गार्डनिंग की जो है जो मिट्टी वगैरह की है उसकी तैयारी कर लो। जो मेन होती है गार्डनिंग में, तो सबसे पहले जो जितने भी ग्रो बैग वगैरह है जो खाली है, जो पौधे आपको लगते हैं कि सर्दियों के जो सब्जियां वगैरह है अभी बथेरी खा ली, कोई बात नहीं, बथेरी 3-4 महीने खा ली है, तो उन चीज़ों को खाली कर दो। जैसे मैंने भी बहुत सारे पालक वगैरह, सरसों के साग वगैरह, जो ये घाट गोभी वगैरह सभी मैंने हार्वेस्ट मतलब उखाड़ ही दी है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ग्रो बैग जो जिनमें थे, जैसे बंद गोभी वगैरह भी थी, बंद गोभी वगैरह भी मैंने जो है खल उखाड़ दी है। और उनकी जो मिट्टी थी, और वो बंद गोभी के भी क्या छोटे छोटे फूल थे, मैंने कहा क्या करने थे छोटे छोटे से फूल, वो मैंने बीच में ही डाल दिए। क्योंकि वैसे भी हमारे बंद गोभी वगैरह खाते नहीं हैं, फूल गोभी तो फिर भी खा लेते हैं। तो वैसे भी मैंने डेमो के लिए लगाई थी, देखा था कि लगती है मेरे हाथों से कि नहीं आती है, मुझे लगाने की नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। तो वो सभी मैंने जो है मिट्टी में ही दबा दी है। तो ये ग्रो बैग देख सकते हैं, ये मैंने फिल करके रख दी है। देखो, सॉइल की प्रिपेयरिंग करनी ज़रूरी होती है। तो क्योंकि अगर सॉइल की प्रिपेयरिंग हो जाती है, लग जाते हैं 10-15 दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स ग्रो बैग खाली करने, और उसको मिट्टी को छानना, और उसमें गोबर खाद वगैरह, मतलब हर वो एलिमेंट्स डालना, जैसे गोबर खाद कुछ भी डालो, जो जो आपने डालना होता है। तो मेरे तो वैसे भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है, और इसमें ये सारी जितनी भी मिट्टी है राइस हस्क, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा हल्की और उपजाऊ मिट्टी होती है। तो मुझे इतनी, मैं इसमें कुछ ज़्यादा डालती भी नहीं, गोबर खाद लेकर आती हूँ। क्योंकि गांव खेड़े में रहते तो गोबर खाद हमारे यहाँ बथेरा मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अभी मेरा जो है मिट्टी वगैरह मैंने सारी जो है प्रिपेयर कर दी है। और थोड़ा सा ऐसा फ्रेंड्स कि मैंने टाइम टेबल सेट किया हुआ है, वो चीज़ों का मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि मैंने मतलब ऐसे कि कौन सी चीज़ें मैंने लगानी है। तो 4-5 सब्जियाँ लगानी है, जो मैं आपको वीडियो में बताया था कि सिर्फ हरी मिर्च लगानी है मैंने, और शिमला मिर्च, बैंगन हो गए, और भिंडी लगानी है, सेम फली लगानी, और घिया तोरी वगैरह, ये फ्रांस बीन और घिया तोरी लगानी, ये 4-5 सब्जियां लगानी है। तो बाकी इतनी नहीं, क्योंकि टेरेस भी इतना बड़ा नहीं है, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि जो चीज़ें हो जाती परिवार के लिए बथेरी है, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा मैं क्यों लगाऊं, कि लगाने आती नहीं मैंने किया टिंडे, मैं क्यों ज़्यादा पंगे लेती आती नहीं मेरे को, घिया वगैरह खानी आती नहीं। दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। वैसे भी गार्डनिंग का मेरा तीसरा साल हो चुका है, तो देखूँगी इस बार लगती है कि नहीं लगती है। तो हाँ, एक दूसरा बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर आपके टेरेस पर जो है ग्रीन नेट नहीं है ना, तो ग्रीन नेट के अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो टेरेस पर जितने भी मतलब जैसे ये छोटी सी बकेट है, इसको मुझे यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे से गमले, ये तो बिल्कुल किसी भी काम के नहीं है। ये जो छोटे छोटे से गमले हैं, ये तो गर्मी में बिल्कुल भी मत रखना ऐसा, इस तरह के। जितना हो सके 12x12 के ग्रो बैग, 8x8 का ग्रो बैग भी सही रहेगा। तो वो चीज़ें आप टेरेस पर रखो जिसमें आपने सब्जियां लगानी है। खासकर मेरा सब्जी का ही होता है, क्योंकि बाकी पौधे तो मुझे लगाने आते हैं नहीं, परमानेंट प्लांट वगैरह मुझे लगाने आते नहीं है, क्योंकि कभी लगाए नहीं है, और ना साथ में शौक़ भी नहीं है उनका, क्योंकि ज़्यादातर शौक़ मुझे वेजिटेबल ग्रो करने का है। और ड्रीम भी मेरा यही था कि अगर मैं टेरेस गार्डनिंग करूँ तो सब्जियाँ ही लगाऊँ, ताकि मेरी टेरेस पर जो है सब्जियाँ हार्वेस्ट करने को मुझे मिल जाए। तो मैं वो काम करती हूँ जो मैंने अपने दिमाग में सोचे होते हैं। और इनमें अगर थोड़ा सा भी बीच में आ जाता है, फिर भी कई बार उबाल कुछ और चीज़ें लगाने का, तो वो भी चलो बीच में कसमान पे ही जाता है ना। तो बस ये दो काम मैंने बता दी है। मैं मिट्टी की प्रिपेयर कर लो। अभी सीडलिंग का टाइम आ चुका है। 15-20 फरवरी से आप बीज वगैरह सभी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मेरे तो देखो बहुत सारे जैसे टमाटर के हैं, ऐसी स्लाइस बीच में डाली होती है। गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में मेरे खुद ही जो पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो मिर्च के पौधे, पनीरी देखो कितनी सारे मिर्च मैंने ऐसे ही लंबी डाली हुई थी इधर। तो वो सभी मिर्च वगैरह के मेरे पास है, टमाटर वगैरह है, टमाटर वगैरह भी लगे हुए हैं। तो इस बार मैं थोड़े से चेरी टमाटर वगैरह लगाऊंगी। तो बाकी कुछ, हाँ, कुछ गोभी वगैरह, ये देखो कुछ एक बार की हार्वेस्टिंग और है, छोटी छोटी निक्की निक्की जी गोभियाँ हैगियाँ, ये भी बस मैं हूँ उखाड़ देनी हैगी। तो बस इस तरह मैं अभी सुबह मैंने झाड़ू लगाई है। तो अब ये देखो मिट्टी, अरे
हाथों इदा ना नास ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ना। चलो ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि चलो कर लेंगे थोड़ा बहुत काम। तो कल मैंने थर्ड फ्लोर पर कुछ भी नहीं किया था। हाँ, बल्कि नस्टेशियम के जो फूल है उनकी मैं जो है जो सीड पॉट बन चुके हैं, सीड्स वगैरह, तो इनको मैं कल निकाल रही थी। कल निकाले भी बहुत सारे हैं। तो कल मैंने वीडियो अपलोड की, तो उसमें मुझे मेरी प्यारी डियर सिस्टर जी है, सुमन लता गार्डनिंग डियर सिस्टर जी, तो उन्होंने बोला कि जसप्रीत जब मैं चंडीगढ़ आऊँगी तो मुझे देना ना इनके सीड्स। तो मैं भागो भाग मैंने कहा यार मेरी प्यारी डियर सिस्टर जी ने मुझसे सीड्स मांगे तो मैं क्यों इनको व्यर्थ गवाऊँ, क्योंकि ये मैंने सीड्स जो है थोड़े से अर्बन मिनी टेरेस गार्डन डियर सिस्टर जी के लिए भी रखने हैं, और थोड़े से मैंने नेचर सॉन्ग विद ज्ञानवीर जी के लिए भी रखने हैं, और डिवाइन दीदी जी गार्डन ऑफ ऑनर्स हमारी रचना दीदी जी के लिए भी रखने हैं। तो बहुत सारे सीड्स हैं, अगर किसी और को भी चाहिए, मैं नज़दीक जो भी है तो उनको भी मैं सीड्स दे दूँगी। तो थोड़े से इस बार अपराजिता के कुछ पौधे मैंने लगाने हैं, और मैंने यहाँ पड़ोसियों को भी वाइट अपराजिता और ब्लू अपराजिता के पौधे देने हैं या बीज दूंगी। एक तो हमारे पड़ोसी बेचारे बहुत मदद करते हैं। तो हाँ, अब ये देखो मेरा ड्रीम देखो फ्रेंड्स, इस आखिरकार 2 साल में मैंने अपने टेरेस गार्डन का जो ड्रीम है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मुझे मालूम नहीं है मेरी वीडियो का टाइटल क्या होगा, कि मेरे गार्डनिंग का ड्रीम जो है कंप्लीट हो गया है, या कि आप फरवरी में ऐसा कौन सा काम करें। वो तो थोड़ा अपना गार्डन जितना मर्जी करो, पौधे लगाओ, उखाड़ो, रखो, जो मर्जी करो, है ना। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कल शाम को मैं रात को यहाँ पर मैंने लाइट जलाई थी, तो झाड़ू तो अभी मैंने सुबह लगाया, अभी मैंने झाड़ू लगाया, देखो हाथों के देखो क्या हाल हो चुके। अरे इतने कोमल हाथ, सनी भाजी की तरह हो गए, 2.5 किलो दे, है ना। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कल देखो बहुत सारे ग्रो बैग मैंने खाली किए हैं, क्योंकि जो मैंने गोभी वगैरह लगाई थी तो इनमें मैंने जो ये आपने परसों चौथे वीडियो में देखा था, वो काले वाले ड्रम में मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट रखा था ना। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, तो मैंने वो ड्रम जो है खाली किया, और इन ग्रो बैगों में जो राइस हस्क वगैरह था वो सभी मिट्टी की जो सॉइल की प्रिपेयरिंग मैंने कर दी है। तो देखो मैंने सुबह अपने स्वामी जी को बोला, मैंने कहा स्वामी ऊपर आओ टेरिस पर। तो मैंने कहा ये देखो हम अभी यहाँ पर दोनों बैठ के चाय पियेंगे, गप्पा मारेंगे। तो ऐसे तो स्वामी मेरा बड़ी गप्पा मारता मेरे साथ, तो वो तो चले गए, बात नहीं। पर फिर भी मैंने जो बहुत सारी क्रेटें, जो ये वाली क्रेटें, ये तो मैंने इस बार इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये भाई इनको धूप जो है मतलब पानी ऐसे सूख जाता है कि सूर्य देवता भी जैसे जो है डिहाइड्रेट होता है, ऐसे पानी इनमें से ख़त्म हो जाता है। इनमें तो मैंने कुछ भी नहीं लगाना। इनमें देखो मैंने ये कटिंग है, ये कटिंग का स्टोर है फ्रेंड्स, देखो कटिंग ज़रूरी होती है लगानी। तो देखो कितनी सारी कटिंग है मैंने रखी हुई है, क्योंकि कटिंग का ऐसा होता है ना, जैसे मेडिसिन वालों का अपना एक स्टोर होता है, ग्रोसरी वालों का अपना स्टोर होता है, तो गार्डनर का भी इस तरह के स्टोर होना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे कटिंगें हमारी सेव रहती है। क्योंकि पौधों का भरोसा भी नहीं हैगा ना, कि कदों सानू धोखा दे के लंघ भी जाते हैं ना। तो इस तरह के मैंने एक टावर भी बनाना है, एक और टावर बनाना है, ये तो मैंने डेमो के लिए बनाया था। तो यहाँ पर मैंने एक टावर और बनाना है, और दूसरे वाले पिलर पर बनाना है। तो इसमें भी देखो मैंने नस्टेशियम के बहुत सारे पौधे लगाए थे। इनमें इनकी जो मिट्टी थी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से बनी हुई थी, तो देखो कितना सुंदर है, तो बस ऐसे ही जुलूस ही है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस तरह के जो ये DIY बनाने ना, ये मैंने पता किन से सीखे थे। अरे गार्डनिंग में मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड मिले हैं ना, कि जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया है। तो ये मैंने शबनूर अली डियर सिस्टर जी है, जिनके चैनल का नाम है शबनूर अली डियर सिस्टर जी, तो उनसे मैंने इस तरह के DIY प्लांटर बनाने मतलब ऐसे बनाने सीखे थे। पर वो तो बहुत सीनियर गार्डनर है, उनको तो बहुत जानकारी है, और उनका गार्डन भी बहुत ऑसम गार्डन है। और उनसे मैंने इतना कुछ सीखा कि जितना भी जो ये गार्डनिंग जो ये किचन वेस्ट का जो आइडिया ना, मुझे शबनूर अली डियर सिस्टर जी से आया था। उन्होंने बोला था कि हमें देखो यूट्यूब पर हमें कोई कमाई नहीं होती है। ये बात बड़ी दिल को लगी थी उस टाइम, कि देखो हमें यूट्यूब पर से कोई कमाई नहीं होती है, पर हम नेचर लवर है, तो हमें प्रकृति से प्रेम है। तो अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, जो देता है अल्लाह पाक देते हैं, वाहिगुरु जी देते हैं। उनके वो शब्द थे कि अरे तो वो इतना अच्छा लगा मुझे ना। तो मैंने कहा यार हम किस चीज़ के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं, नेचर से मोहब्बत करना भगवान से मोहब्बत करने के बराबर। अरे मोहब्बत करो तो खुदा से मोहब्बत करो यार, है ना। प्रकृति जो खुदा का भगवान का दिया एक नायाब तोहफा है, इसे मोहब्बत करो।
तो शबनूर अली DSH जी जो है मेरी ज़िंदगी में, मतलब वो पहली लेडीज़ ऐसी थी जिनको देख के मैं इंस्पायर हुई थी कि उनकी गार्डनिंग को देख के। और उनके टेरेस पर इतने सारे पौधे हैं, वो एक सूखी लकड़ी भी लगाते हैं, वो भी हरा होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ का अपडेट देते हैं कि वो कभी भी जैसे कहीं जा रहे हो तो रास्ते में कहीं भी उनको सीड्स मिल जाते हैं, कटिंग मिल जाती है, लेकर आते हैं, गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में ही लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद दिखा देते हैं कि वो कटिंग हो चुकी है। कोई झोल नहीं, कोई झलापा नहीं, ऐसी अल्लाह की बंदी है और मेरी बहुत दिल के करीब है शबनूर अली DSH जी। लव यू मेरी प्यारी DSH जी, थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो दूसरे नंबर पर है हमारी प्यारी प्रतिभा DSH जी। तो प्रतिभा DSH जी ने कल मुझे बोला है कि जसप्रीत इन पर जो है ऐसे लकड़ी लगाओ जो डहलिया के हैं। तो मैंने उनकी बात फॉलो की, तो अभी सुबह मैंने इनको लगाया। कल तो मैं थक गई थी, कल मैं भूल भी गई थी, तो उनके कहने पर मैंने ये लगाया। देखो सब्जियां लगाने का जो जितना भी ऐसा है कि जब हम प्रतिभा वगिया वाली DSH जी की वीडियो वॉच करते हैं तो तब हमें लगता है अरे हमारा कोई गार्डन है ला जे गार्डन ला जुलूस तो अपने कड्या पे होंदा हैगा। तो उनके टेरेस पर इतनी सारी सब्जियां होती है और वो इतनी मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद मेहनत करते हैं और वो जितना भी गार्डन वर्क करते हैं वो खुद ही करते हैं। और उनकी गार्डनिंग ऑसम गार्डनिंग और वेजिटेबल ऑसम होती है उनकी। तो प्रतिभा DSH जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, मतलब आपकी वीडियो देखते हैं तो मैं भागो भाग हो जाती हूँ। तो तीसरे नंबर पर है वैसे उनके चैनल का नाम लेना तो वैसे क्या बता सकते, अभी गाला भी ना पै जावे कितनी। तो जो किचन गार्डनिंग इजहार वीर जी है वो जो देखो मेरे गुरु है और उनको हमेशा मैंने फॉलो किया है। जब भी मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो तब मतलब एक ऐसे मेंटोर होते हैं जो आपको ऐसे मार्गदर्शन करते हैं कि उनकी बातें दिलों को लग जाती है। अरे ये मेरा कान टूट गया यार ये तो उन्होंने जब गार्डनिंग के बारे में मतलब उनकी एक बार वीडियो वॉच की, ऐसे अचानक से टाइमलाइन पर आ गई थी। तो तब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी जो ये जो सर है इनकी वीडियो में बोलने का तरीका देखो कितना औसम है। मेरे बेटे को उनका बोलने का तरीका बड़ा औसम लगा। वैसे भी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, पर उनकी गार्डनिंग ओ माशाल्लाह माशाल्लाह क्या गार्डनिंग करते हैं वो। और वो सीनियर गार्डनर है और उनकी एक एक बात मैंने फॉलो की है। तो जो बायोमास का होता है कि बायोमास क्या चीज़ होती है और एंजाइम क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, कंपोस्ट क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई और हर एक चीज़ वो फॉलो की जो उन्होंने बताई है। तो एक बार उन्होंने वीडियो में बोला था कि जो लेडीज़ होती है उनको अगर अपना एक बिजनेस चलाना है तो हरी मिर्चें बहुत सारी लगाएं। तो मैंने कोशिश तो करती, पर इतनी जगह मेरे पास नहीं है कि मैं बहुत सारी 30-40-50 पौधे लगाऊँ। अब मैंने कहा बिजनेस को हमारा गोली आपने घर के लिए सब्जियां हो जाए तो वही बथेरा है। कौन कंजूस हूँ मैं, पड़ोसी मुझे इतना सारा किचन वेस्ट देते हैं, मजाले मैं उनको एक मिर्च भी दूँ, मांगते भी नहीं है और मैं देती भी नहीं हूँ। अरे मैं बहुत भयंकर हूँ। तो ये देखो ये वाली गोभी भी देखो मेरे अभी हार्वेस्ट करने को हो चुकी है। तो मिट्टी की सॉइल की प्रिपेयरिंग की बात मैं कर रही थी, बीच में मेरी वीडियो किधर से किधर पहुंच गई है। तो ए लग गई हैगी कुकड़ियाँ, जे थानू खानी हैगी कुकड़ियाँ तो खा ली, जे नहीं खानी हैगी तो मैं और मेरे स्वामी जी इन्हों खा लवांगे। तो ये देखो मैंने कुकड़ी लगाई है, मक्खी एनू कुकड़ी कहते हैं साढ़े इतने। तो बस इस तरह से मैंने फ्रेंड्स कल आपने बहुत सारे जो है गार्डन की सफाई कर ली है, मैंने मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर ली है। मैंने टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, फूल अभी लगे हुए हैं, तो अभी है भी महीना फरवरी का। तो इस तरह से अभी जो तैयारी है गार्डनिंग की कह लो, स्ट्रेस मत लो। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस मत लो इसमें, जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा से करो, धीरे धीरे काम करो। 1-2 घंटा ज़रूर अपने टेरेस गार्डन पर दो। तो मुझे भी तो देखो लगातार फ्रेंड्स काम करती रहती हूँ, 2-3 घंटे में अपने टेरेस गार्डन पर ज़रूर काम करती हूँ। तो ये देखो ये मेरा 2nd फ्लोर है, मैंने सारा एरिया आपको दिखा दिया है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो मैंने तो मैं बेली बैठी है तो काम मेरे बाएं हाथ का काम हैगा। ये छोटे छोटे जे काम है पौधे पौधे जे इन्हों का नहीं है, ये नहीं बड़े बड़े काम करने चाहिए, बड़े बड़े लोगों दी वड्डिया वड्डिया गल्लां है ना। तो बस इस तरह से अभी कुछ क्या तो है, कुछ में तो इस तरह से देखो ये क्रेटे वगैरह खाली करनी है, देखती हूँ या तो इनको उखाड़ देना है मैंने, ये पपीते के, और यहाँ पर ये टमाटर वाला भी है
और 2 ग्रो बैग यहाँ पर भी है, इनमें टमाटर लगे हुए हैं। तो बहुत सारे काम, ऐसा भी नहीं है कि सारे पौधे उखाड़ के फेंक दो, नहीं सारे नहीं फेंकने हैं। जिनमें अभी कुछ लगा हुआ है उनमें लगा रहने दो। जो थोड़े से ऐसे कि खाली या पालक वगैरह हो गए, कुछ सीड्स के लिए रखने हैं, सीड्स के लिए अलग से भी रख सकते हैं। जैसे ये भी पालक के हैं, कुछ दिनों तक अगर मुझे लगा कि ये पालक के मैंने मतलब ख़त्म कर देने हैं, तो मैंने इस तरह से भी थोड़े थोड़े से रखे होते हैं ताकि इनमें जो है सीड्स वगैरह हो जाए। धनिया देखो मैंने अलग से लगाया हुआ है ट्रांसप्लांट करके, ताकि अगर बीज का भी हो तो बीज मुझे इनमें से मिल जाएंगे। तो ये देखो मुझे चेरी टोमेटो भी मिल गए हैं और पड़ोसियों ने गाने भी चमका ली है। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर भी जो है वीडियो बनानी थी, तो अभी मुझे मालूम नहीं है पड़ोसियों ने किन्नू चौ चढ़ गया गाने सुनने का। तो मुझे नहीं मालूम किस पड़ोसी को गाने सुनने की चढ़ गई है। तो जो फर्स्ट फ्लोर पर है प्लस फर्स्ट फ्लोर पर भी मैंने फ्रेंड्स बहुत सारा काम निबेड़ दिया है। यहाँ पर की भी मैंने जो सेटिंग है, कुछ जो है हाउस प्लांट है, इनकी भी मैंने थोड़ी सी सफाई की है। वैसे इन पर इतना ध्यान होता ही नहीं है मेरा, फिर भी चलो कर लिया मैंने, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। पर ऐसा है कि जब मैं सुबह उठती हूँ बस सामने मुझे पौधे दिखते हैं तो मेरा दिन सारा दिन ਵਧੀਆ लंघ जाता हैगा। वो कहते हैं ना कि अज सवेर होए दर्शन थोड़े दिन वधिया लंघूगा, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे पौधे, यहाँ तो कोई क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर धूप नहीं आती तो यहाँ का बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो कुछ ये वाला ड्रम आज खाली होगा, यहाँ इसका पानी के साथ सफाई होगी, ड्रम उधर जाएगा। तो थोड़ा सा ये वाला देखो मेरे बहुत सारी यहाँ पर मेरा इतनी गीला हो गया था, दीवार सारी ख़राब होगी। वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर कूलर रखते हैं हम तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ बस सफाई रहेगी। तो इस वाले ग्रो बैग में भी यहाँ से कोई बेल लगेगी तो यहाँ पर भी कोई क्रेट रहेगी। तो ये क्रेटें वगैरह देखो मैंने फ्रांसबीन, सेम पॉली, घिया तोरी वगैरह के लिए इस तरह से मैंने ये बीटी प्रिपेयर करके रख दी है। बाकी जो ये है ये हिबिस्कस वगैरह के, इनकी कटिंग वगैरह मुझे करनी आती नहीं है। देखो फ्रेंड्स खाम खा ख़राब हो जाएंगे, मैं किसी माली से करवाऊंगी। मैंने अपने स्वामी को बोला था किसी माली को देख लो यार, मैंने कहा मुझे नहीं आती कटिंग वगैरह करने, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मेरे हाथों से चले जाए। तो कुछ मैंने यहाँ पर गेट के पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अपराजिता का है, नीली अपराजिता का। यहाँ पर मैं एक वाइट अपराजिता का पौधा ट्रांसप्लांट करूँगी। और ये वाले ग्रो बैग में मैंने बहुत सारी मिट्टी मतलब राइस के गोबर खाद और रेत वगैरह मिला के रखी हुई है। इसमें घिया की बेल लगेगी, इसमें से भी घिया की बेल कुछ भी लग सकता है। इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट है। ऊपर से मैंने ऐसे ही प्याज के रखे हुए हैं क्योंकि मिट्टी तो नीचे बैठेगी नहीं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें जो है किचन वेस्ट जो है डिकम्पोस्ट हो गया। तो बस इस तरह से मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक सभी काम वैसे निबेड़ दिए हैं। इस वाले ड्रम में तो मैंने इस बार जो घिया की बेल लगानी है तो मुझे नहीं मालूम एक बेल लगेगी इसमें कि 2 बेल लगेगी, तो वो बाद में पता चलेगा। अभी तो वैसे घिया के जो सीड्स है वो जर्मिनेट हुआ है कि नहीं हुआ वो भी नहीं पता, लेकर आऊँगी, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, मार्च तक टाइम है। तो बस इस तरह से मेरे यहाँ टेरेस मेरे जो 3 फ्लोर का जो काम है थोड़ा सा मैंने निबेड़ दिया है। तो बस आप भी अपने टेरेस गार्डन की साफ़ सफाई कर लो, मिट्टी वगैरह सुखा दो, सीडलिंग वगैरह कर लो। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुका है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरा वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपका वीडियो भी हम फुल वॉच करेंगे पूरी शिद्दत के साथ। वैसे भी हम वीडियो फुल वॉच ही करते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबियां दे।